एकदम दिख रहे हैं यहाँ पे ना। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कल का दिन है और कल था फ्राइडे। तो यहाँ पे देखिए, आज ना मैं कुछ अलग बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ना एक लौकी ली है मैंने, थोड़े मतलब छोटे साइज़ की ही थी। पर हाँ, ये लौकी को ना थोड़ा सा टाइम हो गया है, बहुत दिन से रखी थी, कोई लौकी खाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो जब भी पूछो नहीं लौकी नहीं खानी है, तो ये क्या हुआ ना, अंदर से मतलब थोड़ा सा ऐसी है। और तो इसलिए मैं इसको ना बस ऊपर ऊपर से ग्रेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ना, इसका ऊपर ऊपर का जो छिलका है ना, मतलब छिलका उतार दिया है, और जो ऊपर की स्किन है वो सही थी, और अंदर जैसे बीज भी होते हैं। और अगर आपकी लौकी में बीज नहीं है तो आप उसको पूरा भी ग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने अंदर का पार्ट अलग करके और ऊपर ऊपर का ग्रेट कर लिया था। और अब ये यहाँ पे देखिए, मेरे पास ना कल बच गए थे चावल थोड़े से, तो चावल को मैंने यहाँ पे ले लिया है। वैसे आप इस रेसिपी में ना, आपके पास मतलब उबला हुआ चावल नहीं है तो आप कच्चा भी मतलब थोड़ी देर भिगो दें उसको, या रात में भिगो दें। अगर सुबह बनाना है तो भिगो के फिर पीस के इसको अच्छे से बनाएंगे ना, तो काफ़ी अच्छा बनता है। और यहाँ पे मेरे पास उबला आलू भी रखा था, तो जो चीज़ें रखी थी मैंने उसी से ही बनाया है। वरना यहाँ पे आप मतलब कच्चा चावल, कच्चा आलू ये डाल सकते हैं। आलू डालना है तो डालिए, नहीं भी डालना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे चावल से थोड़ा सा वैसा होता है ना, कड़ा कड़ा सा सॉफ्ट नहीं बनेगा, तो आलू से थोड़ा सा मतलब अलग टेस्ट आ जाता है और थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है। तो इसलिए यहाँ पे आलू मैंने मिक्स किया है। और वही बता रही थी, आप कच्चा भी आलू डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चावल और आलू मैंने अच्छे से पीस लिया है, और आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। वैसे दही मेरे पास आज था नहीं, क्योंकि सारा दही यूज़ हो चुका था, कल कढ़ी बनाई थी तो दही मैंने बचाया नहीं, तो दही था नहीं। वरना आप दही भी डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है, पर मैं नहीं डाल रही हूँ आज। बस ये देखिए, पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब जो लौकी ग्रेट करके रखी थी, बस इसको मतलब स्क्वीज़ करके हाथ से डाल रही हूँ उसका पानी निकाल के, क्योंकि अभी इसको अगर पानी के साथ में मिक्स कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा ना, ये फिर और ज़्यादा रनिंग बैटर हो जाएगा। जैसे नमक मिलाएंगे ना, तो फिर बीच मतलब ज़्यादा हमें पतला बैटर नहीं चाहिए इसका। तो इसीलिए फिर इसको निचोड़ के देखिए, लौकी यहाँ पे मिक्स कर दी है अच्छे से, और मिक्स कर लेंगे और इसमें मिलाएंगे बाकी के और थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल रही हूँ मैं हरा धनिया, नमक, और उसमें आप अपने हिसाब से चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो जो भी डालना है डाल सकते हैं। देखिए, मैं वही कहती हूँ कि खाने की चीज़ें वही सब होती हैं, बस बनाने में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या डालना है, अलग अलग तरह से बना बना के देखिए कैसे क्या चीज़ें लगती हैं। और ये मैं ऐसे ही आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि चावल रखा हुआ था, और चावल रखा हुआ जो है ना, मतलब दोबारा वो गर्म करके खाओ तो वो चीज़ नहीं रहती है। तो इसलिए मैं सोचा इसका ना कुछ बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए बना रही हूँ। और इसमें एक तड़का लगा रही हूँ, राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता का, और वो तड़का जो है इसमें मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे इसको मिला दिया है अच्छे से। ये देखिए बैटर बन गया है। और अगर आपका बैटर जैसे ये जो है ना, मतलब तवे पे ना बने, फैल रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा चावल का आटा मिला सकते हैं। या फिर जैसे अगर आपने रॉ चावल लिया है तो आपको नहीं मिलाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर नहीं बन रहा है, तो अगर ऐसे बन जा रहा है तो ठीक है। तो भी बैटर बना के मैंने वहाँ पे रख दिया था, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दिया था, क्योंकि उसमें मैंने मिर्च विर्च कुछ ऐड नहीं की थी, तो थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए चिली फ्लेक्स यहाँ पे ऐड कर दिया था। और उसके बाद में बैटर बना के रख दिया। आशी को उठाया है, कंबल वगैरह फोल्ड करके रखा, और रात को यहाँ पे मैंने वाइट वाले कपड़े जो है वो मतलब भिगो के रखे हुए थे। वो जो वाइटनर होता है ना, उसी में ही थोड़ा सा सर्फ डाल के भिगो देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, मतलब वाइट कपड़े थोड़ा सा रगड़ने में आसानी हो जाती है। एक्चुअली इन लोगों की जो ड्रेस है स्कूल की, वो पूरी नीचे का जो वो होता है ना, हाउस ड्रेस जो कह सकते हैं, वो जो है पूरा नीचे का जो पजामा है उसका पूरा वाइट है।
और जरा सा भी बैठते हैं उठते हैं जो भी कभी खेलते हैं तो पूरा लोअर जो है वो गंदा हो जाता है, पूरा वाइट है, प्योर वाइट। तो इसीलिए फिर उसको ना ऐसे, और कल थर्सडे में पहना था इन लोगों ने, तो फिर वो गंदा करके दोनों ही लेके आई थी। तो वही मैं सोचा भिगो देती हूँ, और कुछ इनकी शर्ट थी वाइट, और ऐसे ही तो वहाँ पे मैंने डाल दिए थे कपड़े। और यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मुझे इसको शेप देनी थी ऐसे गोल गोल। तो मेरे पास ये छोटा सा पैन आपको दिखाया था ना, लेके आई थी मैं नोएडा से। तो सोचा इसमें ना शेप जैसे बन जाएगी, इसमें डाल दूंगी, और डाल के शेप अच्छे से बन गई थी। फिर जब बन गई तो उधर तवे पे सेक रही थी, क्योंकि जल्दी जब बनाना था, आज दोनों का लंच पैक करना था, इनको भी साथ में निकलना था, इनको भी नाश्ता करना था। तो सोचा लेट हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी से मैंने जो है यहाँ पे दो दो पैन में करके बना दिया। अभी आशी का लंच पैक किया है, फिर इसी का करूँगी। तो देखिए ये छोटा पैन है, इसमें शेप बन गई, और यहाँ पे अच्छे से सेक रही हूँ। वरना तवे पे ही डायरेक्ट डालो तो अच्छे से बन नहीं पाता है ना, तो इसी वजह से फिर मैं इस तरह से कर रही थी। और ये देखिए सिक के ऐसे तैयार हो गया है। दोनों का ही लंच पैक हो गया था, ये भी तैयार हो गए। तो आज देखिए तीनों लोग एक साथ निकल जा रहे हैं। बाय बाय। और आज मौसम देखो, ऐसा लग रहा है बादल है, धूप नहीं निकली है अभी, वरना इस टाइम तो धूप निकल आती है। तो आज बादल लग रहे हैं देखो, बिल्कुल मतलब वही है, कभी इतनी तेज गर्मी, अभी 2 दिन बहुत गर्मी थी, और अभी देखो बादल है। तो आज धूप नहीं आई है अभी, हमें लग रहा है आएगी भी नहीं। आजकल और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है लोगों की, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है। कभी इतनी ज़्यादा, अभी 2 दिन से इतनी गर्मी थी, कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और आज बादल है। अभी देखो पता नहीं बारिश ना हो जाए कहीं, मुझे लग रहा है। तो मौसम तो ऐसा ही हो रहा है कि बारिश होएगी, तो अभी देखते हैं होएगी कि नहीं होएगी। और गाइस ये देखो मेरे यहाँ पे ना दाना निकला है, और ये हड्डी होती है ना, हड्डी पे निकलता है तो बहुत दर्द होता है। कल सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, रात में सो रही थी फिर भी दर्द हो रहा था। है छोटा सा, लेकिन ये हड्डी की वजह से दर्द बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलो अब निपटाते हैं अपने काम। देखिए सुबह सुबह कपड़े डालने से यही हो जाता है। देखिए अभी सब चले गए हैं, बस तुरंत मेरे कपड़े धुल गए थे, और यहाँ पे अभी इनको भी फैला दें, क्योंकि बारिश ना होने लगे इससे पहले कि ये जो है कपड़े सूख जाए। क्योंकि ये वाइट कपड़े हैं, अंदर इधर उधर डालो तो गंदे हो जाते हैं, बाहर एक बार अच्छे से सूख जाते हैं तो फिर जो है उठा लो, उठा के रख दो, सही रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए जैसे इनकी वाइट शर्ट है, और इन दोनों के ही वाइट लोअर भी मतलब जो है वो इसीलिए अलग से ही धोने पड़ते हैं, क्योंकि साथ में धुलने पे क्या रहता है ना कि फिर मतलब सही नहीं रहता, साफ़ नहीं हो पाता है अच्छे से। तो ये देखिए प्योर वाइट है, बस साइड में एक स्ट्रिप से लगी हुई है। हाँ इसके जो ऊपर की टी शर्ट है वो मतलब कलर है उसका रेड और ब्लू, तो ये भी मैंने साथ ही में डाल दी थी, क्योंकि साइड साइड में इसमें भी वाइट, मतलब जो ऊपर का है उसमें वाइट स्ट्रिप लगी है, और जो नीचे का है उसमें जो ऊपर का है उसकी स्ट्रिप लगी हुई है कलर। तो वही है। यहाँ पे देखिए सारे कपड़े जो है फैला दिए हैं अच्छे से। और बारिश हुई थी दोपहर में, बहुत तेज वाली हुई थी, मतलब मैं स्कूल से इनको लेके आ गई थी इन लोगों को। अब पहले मतलब अभी तो बादल थे, फिर बीच में धूप आई, और उसके बाद में ऐसी बिजली कड़की है, बादल मतलब बहुत ज़्यादा, फिर तेज़ बारिश हुई थी शाम के टाइम पे, दोपहर से हुई और शाम तक होती रही। तो अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना सोफ़ा वगैरह झाड़ के इसको सेट कर दूंगी अच्छे से। और अभी जो है पूरा यहाँ पे झाड़ू पोछा सब करना है, तो एक बार मतलब पहले सोफ़ा झाड़ देती हूँ, क्योंकि सोफ़ा पे जैसे पूरा दिन भर बैठो उठो तो गंदगी गिर जाए, तो इसीलिए पहले सोफ़ा झाड़ के फिर जो है झाड़ू पोछा करती हूँ। और अब यहाँ पे टेबल भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, एक बार सुबह सुबह सही रहता है, पूरा क्लीनिंग हो जाती है।
जब तक कि ये लोग दोपहर तक आते हैं तो कम से कम दोपहर तक पूरा जो है साफ़ सुथरा रहता है। फिर हाँ, ये लोग आ जाते हैं, लेकिन आजकल इन लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता है, बहुत ही कम टाइम होता है, क्योंकि इसी भी अब मतलब जब आशी का छुट्टी का टाइम होता है तभी साथ में ही आती है ना, तो आते आते हम लोग को 2:30-3 बज जाता है, 3 तो बज ही जाता है अब मतलब मोस्टली। और उसके बाद में खाना वाना खाते हैं तो फिर जो है मतलब बज जाता है 3:30 करीब हो जाता है। उसके बाद थोड़ा देर आशी को इसी को लेके मतलब लेट जाती हूँ। आशी जो है वो क्या है कि उसको नहीं सोने देती हूँ दोपहर में, मतलब कोशिश तो यही करती हूँ, लेकिन हाँ उसका मन करता है कि मैं भी लेट जाऊँ, क्योंकि उसको भी मतलब कहती है थकान लग रही है, तो फिर लेकिन उसको नहीं सोने देती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कमरा, सोफ़ा, दोनों कमरे, सोफ़ा सब हो गया था। किचन अभी रह गया था, किचन को क्लीन नहीं किया था, क्योंकि अभी यहाँ पे सब मैंने सोचा पहले कमरे वमरे क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद किचन जो है साफ़ कर दूँगी। तो वही बस अभी आ गई थी किचन में, और बाकी सारे कमरे और सोफ़ा वोफ़ा सब सही कर दिया है, बस रह गया है तो झाड़ू पोछा लगाना, वो लगाऊंगी और मेरा पूरा काम हो जाएगा फिनिश। तो मैं कह रही थी कि मतलब आशी को मैं सोने नहीं देती हूँ, क्योंकि आशी को फिर पढ़ाई भी करनी होती है ना। अभी इसी जो है इतना पढ़ाई का बर्डन है नहीं, क्योंकि अभी फर्स्ट में है, और आशी का जो है 6 है, तो फिर बस कहती हूँ उसको कि वो आके जो अपना स्कूल में पढ़ाया गया है वो अपना पूरा रिवीजन कर लो साथी के साथ डेली डेली। तो ये मतलब एकदम से फिर जो है एग्ज़ाम आएगा तो बर्डन नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो अपना पूरा स्कूल से आके थोड़ा मतलब जब खाना वाना खाती है तब तक की टीवी वगैरह देख लेती है, और उसके बाद में फिर जब इशी सो रही होती है तो मतलब उसको लेके मैं भी लेटती हूँ, तो अपना मैं उसको बोलती हूँ कि रिवाइज़ कर लो जो आज पढ़ाया गया है, तो पूरा मतलब तुम्हें सही हो जाएगा। क्योंकि इशी भी साथ में जब पढ़ती है ना आशी के, तो फिर वो सही से पढ़ाई हो नहीं पाती है। वो बातें इतना दोनों का फिर हो जाती है साथ साथ में, अगर पास में दोनों बैठी रहती हैं तो इतना बातें पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें साथ में करती रहती हैं, मतलब समझ में ही नहीं आता है कौन कौन सी क्या क्या बातें, स्टोरी कुछ कुछ अपने मन से ही स्टोरी बनाना, कुछ करना, यही सब दोनों का लगा रहता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ठीक है इसी सब सो रही हो तो अपना पढ़ाई कर लो, जब इसी उठेगी तो फिर तो बातें करनी ही है मतलब सब करना ही करना है। तो यही फिर आशी को नहीं सोने देती हूँ, आशी अपना सीधे रात को ही मतलब जल्दी कोशिश करती हूँ सो जाए, मतलब 9:30-10 तक सुला देती हूँ उसको। तो बस अभी यहाँ पे देखिए और एक और चीज़ ना, जब मैं अभी जैसे आशी आशी को बुलाती हूँ, या फिर कभी आशी को इशी, इशी को आशी ऐसे बुला देती हूँ ना, तो आशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आशी कहती है कि आप हम मतलब मुझे बुलाती हो इशी, और आशी इशी को बुलाती हो आशी, मतलब दोनों का नाम ना सेम सेम हो गया, और हमें आइडिया नहीं था कि ऐसे मतलब बोलने में हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मतलब जब एक साथ बोलो ना तो फिर सही लगता है आशी इशी, लेकिन जैसे अब आशी को बुला रहे हैं तो इशी निकल जाएगा, इशी को बुला रहे हैं तो आशी निकल जाएगा, इस तरह से हो जाता है नाम में, क्योंकि दोनों का सेम सेम हो गया है। आशी ख़त्म होता है तो आई से वो ईशी शुरू हो जाता है, तो दोनों का सेम सेम सा लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब जब बुलाती हूँ दोनों में तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब नाम अलग अलग निकल जाता है। आशी को बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे। खैर यहाँ पे अभी देखिए किचन पूरा मैंने क्लीन कर दिया है, और आज ना मैंने वो स्प्रे डाल ली थी जो क्लीनिंग वाली स्प्रे है ना, तो वो डाल के अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि पूरा ऑयल वॉयल कभी कभी कर लेती हूँ, मतलब हफ्ते में एक बार उसको डाल के कर लेती हूँ, डेली में नहीं करती हूँ। डेली में क्या है कि मैं खाली ऐसे ही पाइप से साफ़ कर देती हूँ, पर हाँ हफ्ते में एक बार वो स्प्रे डाल के अच्छे से कर लेती हूँ, तो सारी चिकनाई वगैरह जो है ना वो मतलब साफ़ हो जाती है अच्छे से। तो गैस वैस पे अच्छे से मतलब क्लीन कर लिया था मैंने, और स्लैब को पे भी डाल के अच्छे से क्लीन कर लिया, तो पूरी चमक जाती है इससे करने से। और बस यहाँ पे जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो भी धो के रख दिए हैं, और सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी तो पूरा मेरा किचन हो जाएगा क्लीन। तो अब पूरा काम हो गया है, बस अभी जल्दी से फटाफट चलते हैं, झाड़ू पोछा करेंगे तो उसके बाद में पूरा काम हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से पूरा मैंने किचन सुखा दिया है, और पूरा देखिए यहाँ पे क्लीन हो गया है किचन। और गैस देखिए कितने अच्छे से चमक गई है, क्योंकि वो
जो है ना स्प्रे उसी से करते हैं ना, तो अच्छे से सब चमक जाता है। तो देखिए हो गया है यहाँ पे क्लीनिंग, और प्लेट में यहाँ पे अभी वही मैंने जो बनाए थे ना सुबह वही रखे हुए हैं। तो जब मैं नहा धो के आऊँगी उसके बाद में फिर नाश्ता मैं करूँगी। तो प्लेट में ही रख दिया था, मैंने सोचा 2 बचे हुए हैं, अब इसको कहाँ कैसरोल में रखो, तो प्लेट में ही ढक के रख दिया था, उसी में बचे थे तो वही मैंने ढक के वहाँ पर रख दिया है। तो चलिए अब जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू। तो जी देखिए पूरे घर में झाड़ू लग गई है, बस ये भी लास्ट कमरा बचा है और उसके बाद मैंने पोछा भी लगा दिया था। पोछा लगाते हुए वीडियो नहीं बनाई, ऐसे ही, क्योंकि मतलब ऐसे ही मैंने सोचा छोड़ो क्या ही दिखाना, तो फिर मैंने नहीं बनाई थी। और पोछा वोछा लगा के नाश्ता कर लिया था, पूजा हो गई थी, फिर इन लोग को लेके आ गई, टाइम हो गया था। और भयंकर वाली गर्मी तो बाहर बहुत हो रही है, लेकिन हाँ बादल बहुत तेज है पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस दोनों आ गई थी और उसके बाद में यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल। तो अब बना के नहीं गई थी, क्योंकि अब मैं सोचा इन लोगों से पूछ लेंगे चावल खाएंगे या रोटी, क्योंकि कल बताया था ना कढ़ी बनी थी, और कढ़ी का ऐसा होता है जब भी बनती है ना थोड़ी सी बचती ज़रूर है। तो हम लोगों ने दोपहर में खाई थी, फिर रात को इन लोगों से पूछा तो बोल रहे दोबारा नहीं खाना है, तो वही रखी हुई थी। फिर जो है रात मतलब अभी हमने सोचा ये कढ़ी, तो आशी से पूछा, आशी बोली मम्मी चावल ही बना लो, तो मैंने चावल ही बना लिए थे। और यहाँ पे देखिए कढ़ी है और सब्जी भी थोड़ी सी रखी हुई थी बीन्स आलू की, तो बस चावल बनाने पड़े और ये हो गया है हमारा खाना तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी खा के बताइए कि कढ़ी कैसी लग रही है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। पर ये होता है ना कढ़ी मतलब ज़्यादा तो हो गाइस जाती है। देखो बारिश होने लगी, कितनी ठंडी हवा चल रही है। और अभी हम लोग स्कूल से आके बस खाना ना खाया ही है। और यहाँ पे देखो मौसम कैसा हो गया, बारिश हो रही बूंदाबांदी। अभी मतलब थोड़ी ही शुरू हुई है बस बूंदाबांदी, अभी होगी तेज, क्योंकि देखिए बादल बहुत तेज है। तो बादल है और अभी बहुत तेज हवा चल रही है, तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया। अभी 2 दिन से इतनी गर्मी थी कुछ कुछ होना। अब मौसम हो गया है थोड़ा सा ठीक। अभी देखो बंद ना हो जाए, क्योंकि अभी बूंदाबांदी हो रही है, वैसे तेज वाली हो रही है, हो जाएगी बारिश। और यहाँ पे भी से बात हो रही है, देखो फोन फेंका जा रहा, देख लो फोन क्यों फेंका जा रहा है। देखो कैसे बादल हो।